गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम हमारे ऑनलाइन क्लास में टॉपिक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लिखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघ की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गई, जिनका उपयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका उपयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिक प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब राष्ट्रपति कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है। यह एक सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा प्राप्त है। आगे है राष्ट्रपति कौन बनेगा। राष्ट्रपति पद की योग्यता अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष या अधिक हो, वह लोकसभा का सदस्य
लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात वे किसी लाभ के पद पर नहीं हो, भारत सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हो। यदि लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा, या न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, जिसे एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली कहते हैं। निर्वाचक मंडल अर्थात भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं व 70वें संवैधानिक संशोधन के बाद संघ क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें गुप्त मतदान होता है, अर्थात गुप्त मतदान गुप्त मतपत्र के द्वारा, गुप्त मतपत्र से मतदान होता है, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए सफल होने वाले उम्मीदवार को एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र दे रखा है। न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए वैध मतों की संख्या बट्टे में निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000, अर्थात निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या भाग 1000। तो हम पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, जिसमें एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली कहते हैं। निर्वाचन मंडल होता है, संसद दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य
राज्य विधानसभाओं और 70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के बाद संघ क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें गुप्त मतदान होता है, जिसे राष्ट्रपति पद के लिए सफल होने वाले उम्मीदवार को एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा दिए गए वैध मतों की संख्या बटे में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या भाग 1000। आगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष निर्धारित है। 5 वर्ष से पहले उसकी मृत्यु होने पर या उसके द्वारा अपना स्वयं त्याग पत्र देने पर, त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। त्याग पत्र देने पर उसका पद खाली होता है। लेकिन संसद भी संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई महाभियोग प्रक्रिया, 61 में दी गई महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उसके पद से हटा सकती है। हटाने का कारण, एक कारण है राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिउल्लंघन करने पर। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिउल्लंघन करने पर भारतीय संसद को संविधान में के अनुच्छेद 61 में दी गई महाप्रक्रिया के द्वारा उससे पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए महाभियोग प्रक्रिया क्या है, हटाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, जो संविधान में 61 में दे रखी है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिउल्लंघन करने पर संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन अभियोग ला सकता है। हटाने का अभियोग ला सकता है। जो सदन ऐसा अभियोग लाता है वह अभियोग उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। और जिस दिन वो अभियोग सदन में लाया जाएगा उसके 14 दिन बाद सदन में उस पर चर्चा होगी। 14 दिन बाद सदन में उस पर चर्चा होगी। उसके बाद यदि वो सदन उस अभियोग को अपने 2/3 बहुमत से अर्थात विशेष बहुमत से यदि पारित करता है तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। अर्थात वो अभियोग दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन या तो स्वयं की जांच कर सकता है या जांच समिति बना सकता है। यदि उसके बाद दूसरा सदन भी अपने विशेष बहुमत से अर्थात 2/3 बहुमत से उस अभियोग को पास करता है तब भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। अर्थात भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। यह हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। 5 वर्ष से पहले उसकी मृत्यु होने पर या स्वयं के द्वारा त्याग पत्र देने पर जो वो उपराष्ट्रपति को देता है उसका पद खाली हो सकता है। और उससे हटाने के लिए